हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को गौतम आदित्य का प्रणाम। और आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न और दशमलव, गणित का मजा, मैथ्स का मजा। भिन्न का आविष्कार इसलिए हुआ क्योंकि चीजों को बांटना पड़ता था। शुरुआत में कहा जाता है ऐसा कि रोटी को बांटने से भिन्न का आविष्कार हुआ था। चलो आज हम लोग समझ लेंगे कि भिन्न क्या है और भिन्न के क्या क्या फायदे हैं। भिन्न को जानने के बाद इसके सारे नियम जानेंगे आज हम लोग, और भिन्न का रत्ती रत्ती आज खत्म कर देंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, भिन्न जो है, किसी भी संख्या को, पूर्ण संख्या को जब a बटा b के रूप में लिखा जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, किस रूप में लिखा जाता है? a बटे b के रूप में। अब ये a और b कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है या पूर्णांक हो सकता है। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। मान लो कि मैंने लिखा 7/5। 7/5 ये एक तरीका है, 1/2 या 3/3। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 7 सही 5/3, या इसको पढ़ते हैं 7.5/3। इतने तरीके से भिन्न को लिखा जा सकता है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला संख्या कौन है? 1/2। ठीक है, ये रोटी बांटने से हुआ था। यदि आपके पास एक रोटी है और आप उसमें से आधा बांट के किसी को देते हैं तो उसे आप लिखेंगे कि हमारे पास एक रोटी था, हमने उसके 2 टुकड़े किए और उसमें से एक हमने किसी को दे दिया। ठीक है, तो भारत में बच्चों ऊपर वाले हिस्से को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को कहते हैं हर। हर का मतलब होता है कि वही आपके पास है जितना है, और उसमें से जो आप बांट के देते हैं उसे अंश रखते हैं ऊपर। ठीक है, चलो समझने वाली बात यह है बच्चों कि भिन्न जो है, भिन्न भारत की उपज नहीं है। ये मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता में सबसे पहले उपयोग में किया जाता था। और वहां है ना, ऊपर सबसे पहले एक ही रहा करता था हमेशा, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से। लेकिन भारत में 2 व्यक्ति, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने मिलके भिन्न को विकसित किया, भिन्न वाली संख्याओं का विकसित किया। आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया था, यह हम लोगों को जानकारी है। और ब्रह्मगुप्त जो है उन्होंने दशमलव के नियम दिए थे। तो यहां से हम लोग समझते हैं कि इसका क्या क्या किया जा सकता है भिन्न से। सबसे पहली बात बच्चों समझ लेना कि ये जो है 7/5, इसको हम पढ़ते हैं, है ना। ये 3/3 यहां पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 7.5/3। अभी तक अगर नहीं समझ में आया हो तो आगे सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम कुछ चीजें देखते हैं। अब जो छोटा बच्चा होता है उसको समझाया जाता है कि ये लो, एक आपके पास फिगर है और इस फिगर के 2 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्से को मैं रंग देता हूं, तो आप बताओ कि इसमें से कितने हिस्से रंगे हुए हैं। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे पूरा 2 हिस्सा था और इनमें से एक को रंग दिया है आपने, तो उसको अंश में लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और हर कहाँ है? नीचे। हर कितना है? 2 हिस्सा है, तो कुल जितने हिस्से होंगे उसे कहां लिखेंगे बच्चों? नीचे लिखेंगे, हमेशा नीचे लिखेंगे। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि चलो एक मैं त्रिभुज बना लेता हूं, इस त्रिभुज के अंदर भी मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। अब इसके अंदर देखिए, ये जगह, इस जगह को मैंने रंग दिया, इसे भी मैंने रंग दिया। ठीक, 2 हिस्से मैंने रंगे, कुल इसमें त्रिभुज 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 3 4, सामान्य तौर पे 4 हिस्से दिख रहे हैं। इस 4 हिस्से में से हमने 2 को रंग दिया, तो कहेंगे कि भाई इसका कितना भाग रंगा हुआ है। तो आप कहोगे कि सर इसमें पूरा 4 भाग है, तो 4 भाग को हर में लिख दीजिए, जितना पूरा भाग रहता है उसे नीचे लिखते हैं, तो हर में लिख दिए। और जो नहीं रंगा हुआ भाग है उसे आप ऊपर रख दीजिए, तो नहीं रंगा हुआ भाग 2 है, रख दिया हमने ऊपर। ठीक है, यदि सवाल पूछता कि कितने भाग इसमें से रंगे हुए हैं और कितने नहीं रंगे हुए हैं, ठीक है, तो भी हमारा जवाब सेम होता, क्योंकि यहां पे 2 हिस्से रंगे हुए हैं और 2 हिस्से नहीं रंगे हुए हैं। कुल हिस्से को नीचे लिखना है और कुल हिस्सा हमारा 4 है, तो हमेशा हर को। अब एक बात समझ लेना बच्चों, अंग्रेजी में भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो ये जो हमारा अंश है ना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमिनेटर। क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। ठीक है, और हर जो है, हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नम या डीनम भी इसे कहते हैं। इतने तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि हम चीजों को बांटने के लिए भिन्न का प्रयोग करते हैं। यदि आपके पास कोई सामान 9 है, 9 सामान है, मान लीजिए कि आपके पास घर में, जब आप घर पे रहते हैं, कोई मेहमान आपके यहाँ चॉकलेट लेकर के आए, 10 चॉकलेट लेकर के आए, और आपके घर में कुल 3 या 4 बच्चे हैं, चलो 5 बच्चे हैं आपके घर में,
और 10 चॉकलेट आपके पास है और मम्मी ने कहा कि आप इसको सभी भाई बहनों में बांट दो, तो क्या करोगे आप? आपके पास कुल कितने थे? 10 थे, तो 10 को आप हर बना लोगे नीचे, और प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक भाई बहनों में कितने बांटोगे? 2। 2 अगर आप बांटो सभी में तो कुल 10 खत्म हो जाएंगे। सोच, आराम से समझना। हमारे पास A B C D E 5 बच्चा है, हमने नाम रखा है ABCD। ठीक, बच्चों का नाम हमने ABCD रख लिया है। अब एक बच्चे को आप 2 दे दो, फिर 2 दे दो, फिर दे दो, फिर 2 और फिर 2, कुल 10 बट गए कि नहीं बट गए? बट गए ना। तो अगर हमें बांटने को कहेंगे कि प्रत्येक बच्चे को आप कितना देंगे, तो आप कहेंगे कि 2/10 अगर मैं दे दूं, 10 में से 2 अगर प्रत्येक बच्चे को दे दूं, एक एक को, A को भी 2 दिया, B को भी 2/10 दिया, C को भी 2/10 दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारे 10 के 10 चॉकलेट खत्म हो जाएंगे। अब यहां समझिएगा, बच्चा की 5 बच्चा था, एक को आपने 2/10 दिया, दूसरे को भी 2/10 दिया, तीसरे को भी 2/10 दिया, चौथे को भी 2/10 दिया, और 5वें को भी 2/10 दिया। अब समझना, हम लोग यहां से सीखे हैं कि जब ऐसा रहता है ना जोड़, तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, और यदि नीचे सभी में एक ही संख्या रहेगा तो एलसीएम वही हो जाता है। अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो 10 हो गया एलसीएम। ठीक, नियम यहां क्या है बच्चों? इस संख्या से इसका पहाड़ा पढ़ते हैं कि यहां से ये कितने बार में आ जाता है, तो 10 एकम 10। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, फिर लिखेंगे, इसको समझाऊंगा बच्चों अभी, फिर बीच में प्लस है, फिर 10 एकम 10, 2 एकम 2। इसी प्रकार से पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, और क्योंकि सेम है तो सेम ही आंसर हमारा आएगा। तो ये सबको अगर आप जोड़ लो तो ये 10 आ जाएगा, और 10/10, मतलब आपने कितना बांट दिया? तो जितना था उतना बांट दिया। तो अब 10 में से आप कितना बांट चुके हैं? 10 बांट चुके हैं। ठीक है, अंश भी और हर भी दोनों बराबर हो गया है। क्या हो गया है? बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों, हम लोग जब बच्चे थे ना, तो सबसे पहले क्या पढ़ना सीखते थे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना सीखते थे जोड़। क्या सीखते थे? कि जोड़ करके बताओ, और जोड़ का चिन्ह क्या था? ऐसा था, है ना। इसे अंग्रेजी में ऐड बोलते थे, एडिशन। क्या बोलते थे? एडिशन। और इसका दूसरा जो शब्द है ना, जो गणित में प्रयोग होता है, उसे कहते हैं योग। तो याद कर लेना, जब भी कभी आपको कहा जाए योग करने के लिए, तो समझ लेना कि हमको जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। इसी प्रकार दूसरा हमारा क्या था? घटाओ। क्या था? घटाओ। और घटाओ को माइनस, और अंग्रेजी में इसको सब्सट्रैक्ट कहते थे, और ऐसे करके सब्स लिख करके हम लोग छोड़ देते हैं, सब्सट्रैक्ट कहते थे। ठीक है, अब हिंदी में यदि कभी क्लास में आपको व्यवकलन ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, तो समझ लो कि ये घटाव लिखा हुआ है। हमारे गणित के पुस्तक में जोड़ को योग करने के लिए कहता है, और घटाव को व्यवकलन करने के लिए कहता है। तो घटाव का व्यवकलन लिखा रहता है, और जोड़ का योग लिखा रहता है। तीसरा हमारा जो है वो है गुना। क्या है? गुना। और गुना के लिए कौन सा चिन्ह था हमारा? तो ऐसे क्रॉस का चिन्ह था, गलत का जो निशान हम लोग लगाते हैं। अंग्रेजी में इसको मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। चलो मल्टीप्लाई लिख देता हूं, ठीक, चलो मल्टीप्लीकेशन इसको बोलते हैं। और इसके लिए जो शब्द होता है ना, वो होता है का। क्या होता है? का अगर कहीं पे लगा हुआ है, ऑफ या क्या, इन दोनों में से कोई भी शब्द लगा हुआ है, तो समझ लेना कि गुना करने की बात कही जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। एक है भाग। क्या है? भाग है। और यही जो भाग है ना, इसे ऐसे लिखते हैं, डिवाइड इसको कहते हैं, बांटना कहते हैं। और इसके लिए समझिएगा, भिन्न का ही अर्थ होता है। यहां पे हम लोग समझ ले, लिख लेते हैं बच्चों कि भिन्न का अर्थ बांटना होता है। बांटना होता है। क्या होता है? बांटना। जब हम लोग बांटने की बात करेंगे ना, तो समझ लो कि वो भिन्न की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भिन्न की। अब भिन्न भाग हो या भिन्न हो, दोनों लगभग सेम बात है। समझना कैसे? बाबू आपको अगर कहेगा ना ऐसे कि 4/2 करके दिखाइए,
तो आप क्या कहोगे कि हमको तो समझ में ही नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। तो हम कहेंगे बाबू 4 को बीच में रख लो और 2 से 4 को भाग दो। जो बाद में रहता है ना बाबू, जो बाद में रहता है वो यहाँ लिखा जाता है ना। और जो पहले है उसे बीच में रखेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 दूनी का 4, ठीक है, कट गया हमारा। तो हमारा जो आंसर हुआ कौन हुआ, ये 2। इसको कहते हैं हम लोग भागफल। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और ये जो नीचे है ना, जो कट काट दिया हमने, ये हुआ कैसे, ध्यान देना आराम से कि भाग में ना यहाँ घटाव का चिन्ह लगता है। जब 4 में से 4 हमने घटाया ना, तो हमारा कितना आया, 0। हम लोग कट लिख दिए, मतलब हमारा कुछ भी बचा नहीं। तो हमारा ये जो शेषफल है बचा हुआ है, वो कितना है बाबू, तो वो 0 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी को दूसरा तरीका लिखने का है कि ये जो 4 जो हम लिख रहे हैं बीच में, इस 4 को आप ऊपर लिख दो और 2 को नीचे लिख दो, हो गया भाग। अब क्या करो, क्या इतना समझ में आया बच्चों कि 4/2 हम लिख सकते हैं, है ना। इसी को 4/2 लिख सकते हैं, मतलब भाग और भिन्न लगभग सेम ही बात है, अलग अलग भाषा में। अब एक बात समझना, दशमलव भी भिन्न का ही दूसरा नाम है, ये अलग नहीं है। भाग यहां पे समझते हैं, भाग हो, ठीक है, भिन्न हो, भिन्न और दशमलव अलग अलग ही है। चलो, अलग अलग रूप में एक ही है, एक ही बात है, एक ही बात है, अलग बात नहीं है, ठीक है। आपको समझ आया होगा इतना। अब देखते हैं इसको मिटा करके कि क्या हमें समझना है। थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर a/b के रूप में किसी संख्या को लिखा जाए, पूर्ण संख्या या पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी संख्या लिखा रहे, बशर्ते हमेशा कभी भी ना हमारा जो हर है ये 0 के बराबर नहीं होता। ये जो मैं बराबर लिख करके काट रहा हूं ना, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। अगर हम ऐसे लिख देते ना, बराबर 5 बराबर 3 + 3, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। 5 बराबर 6 तो कभी नहीं होगा, 3 + 3 6 हो गया। तो हम इसको ऐसे काट देंगे, 5 3 + 3 के बराबर नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, भिन्न को और समझने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे पहले अब हम लोग भिन्न के प्रकार देख लेते हैं, फिर भिन्न को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो लिखते हैं यहां पे भिन्न के प्रकार, ठीक है, भिन्न के प्रकार, ठीक है। पहला जो है बच्चा, उसे कहते हैं उचित या साधारण, ठीक है। अंग्रेजी में इसे प्रॉपर कहते हैं। तो उचित भिन्न है, लिख देते हैं उचित भिन्न। अंग्रेजी में इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो है, एक तो उचित हो गया बच्चों, और दूसरा क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम भिन्न। इसे कहते हैं अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। और जो है तीसरा हमारा, वो है बच्चों मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक। अंग्रेजी में इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। चलो, तो 3 प्रकार के भिन्न हैं। उचित भिन्न कौन होता है, तो अभी हम लोग पढ़े कि भिन्न जो a/b के रूप में लिखते हैं, इसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। जिसका हर अंश से बड़ा होगा, हर अंश से बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, ये उचित भिन्न कहलाएगा। और जिसका हर अंश से छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा, हर अंश से छोटा, कैसा होगा, हर अंश से छोटा होगा, ठीक है।
और मिश्रित भिन्न क्या होगा बच्चों? तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि एक तो इस प्रकार से अगर हम लिखें तो इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। 7.8/5। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लो कि यहाँ 5 है, नीचे 2 है और ऊपर 1 है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ेंगे 5, क्या पढ़ेंगे? 5 दूनी का 10, तो 5 गुने 2 और प्लस का 1/8। समझना बात, इन दोनों को हमने गुना किया, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 और बीच में प्लस और 1। अब बटा में कितना है? सॉरी, बटा में तो यहाँ 2 है ना, बटा में कितना है? 2 है, तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 11, 10 और 1 11/2। तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। इसका क्या अर्थ है समझ लेना, इसका अर्थ समझ लेना बच्चों। गणित में ये क्या है? गणित में अगर 5.1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 + 1/2। इसको हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद, जब भिन्न को बनाने का नियम देखेंगे, ठीक है। एक और भिन्न होता है, सामान्य तौर पर ये 3 है, एक और भिन्न है, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न। और भी है, चलो सारे के सारे ही देख लेते हैं। चलो, एक तुल्य भिन्न हुआ, एक और हुआ समहर भिन्न, समहर भिन्न, और एक हुआ विषमहर भिन्न। क्या हुआ? विषमहर भिन्न। इतना तो मुख्य रूप से हो गया। तुल्य भिन्न का मतलब बच्चा क्या है? ये तुल्य भिन्न बनाना अभी हम लोग देखेंगे, पहले समहर देख लेते हैं, जिसमें ना मान लो 5/3, 6/3, 7/3 या 1/5, 2/5, 3/5। यहां बात समझना बच्चों कि हर बार जो नीचे वाला जो हर है, हर ये बराबर है, यहां भी लगातार बराबर, ठीक। लेकिन इसमें समझना बच्चों कि अगर ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा तो उसे कहेंगे विषम। क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। और नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा तो इसे क्या कहेंगे? इसे उचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? उचित भिन्न, ठीक है। अब विषम हर भिन्न का क्या मतलब है कि नीचे का जो हर है ना, ये बार बार 5/3, 9/5, 6/9, 8/7 या लिखे 8/9। अंश से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब है, नीचे वाला हर बार अलग अलग है, तो इसी को कहते हैं विषम हर भिन्न। अलग अलग होना चाहिए हर बार, ठीक है। तो समहर में समझ लिए कि हर अगर समान रहे लेकिन अंश अलग अलग रहे तो उसे समहर भिन्न कहेंगे। और इसका 2 उदाहरण हम लोगों ने देखा। एक देखा जिसमें अंश बड़ा था, और अंश बड़ा जिसमें होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। एक हम लोगों ने देखा कि जिसका हर बड़ा था, और जिसका हर बड़ा था उसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं तुल्य भिन्न। इसी का दूसरा नाम बच्चों, ये बड़ा आराम से ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। तुल्य भिन्न का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है समतुल्य भिन्न। क्या नाम है बच्चों? समतुल्य। ये दोनों एक ही मतलब होता है, तुल्य और समतुल्य का मतलब एक ही होता है। अब क्या है ये समतुल्य? तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। देखते हैं हम लोग। इस समतुल्य का मतलब है कि यदि हम यहाँ पे लिखे कि 5/5, ठीक, बराबर कितना है? 1। ये कट गया, 1 आया, 1/1, ठीक। अब समझना, ये समतुल्य भिन्न जो है हम लोग इसको मिटा लेते हैं और समतुल्य भिन्न को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोगों को क्या देखना है? तो हम लोगों को देखना है समतुल्य भिन्न। क्या देखना है? समतुल्य भिन्न, जिसे तुल्य भिन्न भी कहते हैं, ठीक। तुल्य भिन्न। अब देखिए तुल्य भिन्न क्या है बच्चों, समझ लेंगे कि 2 भिन्न होगा और दोनों की हम लोग तुलना करेंगे। क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है? मान लो हमने लिखा यहां 5/10 और इसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये 1/2 के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के तुल्य भिन्न है। क्या है? एक दूसरे के तुल्य भिन्न है। अब कहोगे आप कि सर बताइए ये 1/2 5/10 कैसे हो सकता है?
तो बाबू क्या करते हैं हम लोग कि 5 और 10 है ना, ये दो संख्या है हमारे पास, एक 5 है और एक 10 है। तो हम क्या करते हैं कि 5 का HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 10 का HCF। ये ध्यान देना है, ये सरल है, थोड़ा मुश्किल टाइप से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको गणित ही समझ में आ जाए। 5 दूनी का 10, ये कट गया तो हमारा HCF कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। अब हमें जो HCF मिला ना, हमें जो HCF मिला उसे इस 5 को भाग दे देंगे और नीचे वाले अंश को भी देंगे उससे और हर को भी देंगे। HCF हमें 5 मिला, 5 के से ये शून्य हो गया, तो 5 से 5 को भी भाग दिए, 5 से 10 को भी भाग दिए। तो जब आप ऐसे भाग दोगे ना तो 5 भागे 5 करोगे तो एक बार में कट जाएगा और 5 भागे 10 करोगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ? 5 भागे 5 माने 1 मिलेगा और 10 भागे 5, 10 को 5 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 2। आया ना बच्चों 1/2, है ना? तो इसी को कहते हैं समतुल्य भिन्न। मतलब है कि इसके बदले में अब हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, तुरंत 5 लेते हैं, देखते हैं 5 से दोनों कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10 और 1/2 आ जाता है। हालांकि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ये है कि हम इन दोनों का HCF ज्ञात करते हैं और उस HCF से मौसा से काटते हैं। किससे काटते हैं बच्चों? मौसा से। ठीक है, अगर आपको मौसा नहीं समझ में आए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, नीचे हम लिख लेते हैं 32 और ऊपर लिख लेते हैं 14। ठीक है, अब क्या करोगे? आप कहोगे कि सर ये 14 तो 2 के पहाड़ा में आता है, तो 7 दूनी का 14 और 32 आता है 2 के पहाड़ा में, 16 दूनी का 32। जब 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा 7/16 आ गया। अब ये दोनों किसी के पहाड़ा में भी नहीं आता है। अब ये हम तुरंत ही समझ गए कि ये 2 से कट रहा था। ठीक है, तो एक उदाहरण, यहाँ पे 14/32 था तो आप इसे 14 करोगे। ठीक है, और 14 से 32 का अगर HCF आप ज्ञात करोगे, 14 दूनी का 28 होगा और यहाँ बचा कितना? तो 4 बचा, और जो 4 बचा उसे फिर 14 में लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार तो करते हैं, ये 14 को अब 4 से लगाना पड़ेगा, 4 तिया का 12 आएगा। अब हमारा शेषफल 2 बचेगा, इस 2 से इस 4 को लगाना पड़ेगा, यही हमारा HCF है। 2 दूनी का 4 कट गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो अंतिम बार जिसके वजह से ये पूरा कट गया, शेषफल 0 हो गया, यहाँ कटने का मतलब है कि शेषफल 0 हो गया, तो यही हमारा HCF हो गया। इसी 2 से ना काटे थे, 7 बार में इसको और 16 बार में इसको, इसके बाद ये कटा ही नहीं। ठीक है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 80। ठीक है, और नीचे मैं लिखता हूं 108। अब कहोगे सर अब आप क्या करोगे? तो हम देखेंगे कि भाई अंतिम में 0 है, अंतिम में 8 है, तो ये 2 से कटेगा, तो हम इसको काट लेते हैं। 40 दूना 80 कटता है। यहाँ भी देखते हैं 5 दूनी का 10, ये भाग कर लेना बच्चों तुम लोग। अब 5 4 दूनी का 8, 54 आया, फिर यहाँ 40 आया, फिर बच्चे यहाँ पे काटते हैं 20 बार में 40 और ये काटते हैं 2 दूनी का 4, एक हासिल बचा। 4 5 को जब काटे 2 से तो 4 2 दूनी का लगा, एक बचा और एक पर 4 उतरा तो 14 हुआ। 7 दूनी का 14 फिर कट गया। अब 27 है और 20 है, ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटता है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आएगा बच्चों? तो इस प्रकार से भी काट सकते हैं और HCF ज्ञात करके भी काट सकते हैं, या आपको सीधा अंदाजा लग जाता है कि दोनों एक ही संख्या से कट सकता है तो हम लोग काट लेंगे। अब दोनों किससे कटा था बच्चों? तो दोनों 2 बार हम इसको 2 से काटे, एक बार यहाँ 2 से काटे, यहाँ काटे, मतलब HCF कितना था? 4। कितने से काटे? दोनों को 4 से। अब समझना, अगर 80 होता, 80/108 रहता, इसे हम सीधा 4 से काटते तो 4 दूनी का 8 और शून्य का शून्य, तो 20 बार में कट जाता। अब यहाँ पे 4 दूनी का 8 कटा, 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 2 बचा, और 2 पे कितना उतरेगा? 8। कितना उतरेगा? 8। अब 28 जो है 7 चौके 28 कट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग भाग देते हैं और तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ बच्चों आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं डरना है गणित में, थोड़ा सा भी नहीं डरना है। इसी उदाहरण को हम लोग लेते हैं, ये 5/10 है और 5/10 बराबर हमने कहा कि 1/2। तो आप कहोगे कि सर आप तो इधर वाले को, जो हमारे बाएं हाथ के तरफ है ना, बायां हाथ के तरफ है, उसको तो आप क्या किए कि भाग दे दिए और 1/2 आ गया। अगर दायां हाथ वाले को हमको इसके जैसा बनाना होगा, मतलब ये दोनों एक ही बात है, तभी ये तुल्य भिन्न है। इसको ऐसा बनाया जा सकता है और इसको ऐसा बनाया जा सकता है। तो यहां बच्चों बहुत आराम से समझना, डरना थोड़ा सा भी नहीं है।
5/10 था, तो इसको छोटा करना था। क्या करना था? छोटा। तो छोटा करने के लिए भाग करते हैं, छोटा करने के लिए क्या करते हैं? भाग से होता है छोटा और गुना से क्या होता है? बड़ा। गुना से क्या हो जाता है बच्चों? बड़ा हो जाता है। तो इसे बड़ा करना है, 5 लाना है, तो 1 को कितने से गुना करोगे तो 5 आ जाएगा। तो HCF इसका कितना था? HCF बाबू कितना था इसका? तो HCF इसका 5 था। मतलब इन दोनों को 5 से गुना करेंगे ना, कितने से गुना करेंगे? 5 से। कितने से? 5 से जैसे ही गुना करेंगे तो 1 पचेगा 5 हो जाएगा और 2 पचेगा 10 हो जाएगा। इसके जैसा आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया ना? ठीक है। तो अब कहोगे कि सर आप कैसे कर देते हो, ऊपर और नीचे भाग दे देते हो, ऊपर और नीचे गुना कर देते हो। तो एक बात समझना बच्चों, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना, ये 5/5 अगर ऐसे कट जाएगा तो एक बार में कटेगा, तो ये एक ही तो है। ये कितना है? एक है। कितना है बच्चों? एक। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या से, यदि हम किसी भी संख्या से किसी भी भिन्न को, मान लो कि हमारे पास 10/3 है, ठीक है। कोई कहा कि भाई इसे ना हमको 10 को, ये अंश है, क्या है? अंश को ना 30 बना दो, तो हम कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, इसको तो 3 से गुना करेंगे, ये 30 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप अंश को करते हो ना, तो हर को भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा हर कितना हो जाएगा? 3 तिया का 9। इसी प्रकार आपको अगर कोई सवाल दे दे कि सर यहाँ 9/5 है, 9/5 है, मेरे को ना अभी हर को किया था, अपने अंश को 30 किया था, हमको हर को ना 35 कर देना है, तो हम कहेंगे कि 35 के लिए तो इससे 7 से गुना कर देंगे। तो हमने हर को गुना किया, तो अंश को भी गुना करना पड़ेगा। यही नियम है कि ऊपर और नीचे, जिस संख्या से नीचे गुना करोगे ना, उसी संख्या से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 9 सत्ते का 63 हो जाएगा और 5 सत्ते का 35 हो जाएगा। यही बाबू गणित का नियम है। और ये याद रखना है कि हमेशा जब भी कोई भिन्न रहेगा ना, ऊपर और नीचे कोई संख्या रहेगा, ए और बी कोई भी संख्या हो सकता है, ए बी से नहीं डरना है। ये हमने ऐसे ही माना है कि ए के जगह पे 1 भी रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4, बी के जगह पे, समझ लेना बात, कि अगर ए के जगह पे 5 रखते हैं, बी के जगह पे 5 रखते हैं, ठीक है, समझना आराम से। अगर बी के जगह पे 5 रखते हैं, तो जैसा ये है वैसा ही नहीं ये है, तो दोनों का अलग अलग क्यों नाम रखेंगे? ए बटा ए ही नाम रख लेंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर ए बटा बी है, तो ए के जगह पे अगर 3 रखते हैं, ए के जगह पे 3 रखते हैं, तो बी के जगह पे कितना रख लेंगे? बी के जगह पे मान लो कि 6 रख लेते हैं। अलग अलग होना चाहिए, ए अलग और बी अलग, और सेम रहेगा तो दोनों का नाम ए हो जाएगा, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तुल्य भिन्न बनाने के निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? HCF ज्ञात कर रहे हैं, चाहे मन में करो चाहे कॉपी पे करो, जैसे भी करो। और या तो बड़ा को छोटा करना है, बड़ा को छोटा करना है, भाग दे देना है, और छोटा को बड़ा करना है तो गुना कर देना है, ठीक है। किसी एक को बराबर करेंगे, 5 दूनी का 10, उसी संख्या से ऊपर वाले को भी करेंगे, मतलब ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुना भी करेंगे, भाग भी करेंगे, ठीक। बड़ा करना है तो गुना ऊपर नीचे एक ही संख्या से, और छोटा करना है तो गुना भाग ऊपर और नीचे एक ही संख्या से करना है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा के हम लोग आगे के सवाल समझेंगे, ठीक है। चलो चलो बच्चों, तो हमारे पास कुछ सवाल है, ठीक है। निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम भिन्न हम लोग जानते हैं बच्चों कि जिसका हर छोटा होगा, नीचे वाला छोटा होगा और ऊपर वाला बड़ा होगा, उसे हम लोग कहेंगे विषम भिन्न, ठीक है। तो करते हैं इसको, इसे पढ़ते हैं बच्चों हम लोग 10.3/6। कुछ लोग इसको 10 सही 3/6 पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसका मतलब है 10 + 3/6, ठीक है ना। और इसको कैसे निकालते हैं, इसका ये मतलब है बच्चों, इसको और थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे, जब हम लोग भिन्न का पूरा नियम देखेंगे। तो ये इसको कैसे बदलेंगे विषम भिन्न में, तो इसको गुना करेंगे, 6 को 10 से गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको और इसको गुना कर लेते हैं, बाकी जो बचा 3 जो बचा उसको जोड़ कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लिखते हैं ऊपर भाई कि 6 है ना। अब इस 10 को नीचे वाले 6 से हमें गुना करना पड़ेगा, कर दिया हमने। और नीचे हमारा 6 है, नीचे कितना है? 6। और ऊपर ये जो 3 बचा ना, इसको इसमें जोड़ देना है। क्या कर देना है बच्चों? जोड़ देना है, ठीक है। तो 6 दहाई का 60
और ये बीच में +3 और बटा का 6, तो ये कुल कितना आ जाएगा हमारा? कुल आ जाएगा बच्चों 63 बटा का 6। इसी प्रकार से यहाँ पे एक सवाल देखेंगे तो फिर वही नियम करेंगे, 5 को 9 से गुना कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 गुने नीचे वाला जो है हमारा 9, गुना किया, ऊपर जो बचा हुआ है उसको 4 को जोड़ दिए, ठीक है 9, तो कितना हो गया? 9 पचे का 45 और प्लस का 4 और बटा का 9। अब ये 45 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 49 बटा का 9। इसी प्रकार बाकी सारे सवाल बना लेंगे और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप सीधा क्या करोगे? 10 छक्के 60 प्लस 3 63 बटा का 10, आप एक बार में आंसर ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आप खुद से कर लीजिएगा। ये पूरा इसलिए सीखते हैं ताकि ऐसे कर सके, ठीक है बच्चों। तो विषम भिन्न में बदलना आप सीख चुके हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास, इस सवाल को कर लेना है आराम से, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको विषम भिन्न कहते हैं, ठीक है। विषम भिन्न किसको कहते हैं? जिसका अंश बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? अंश। और हर क्या होगा? छोटा। हर क्या हो जाएगा? छोटा। हर छोटा और अंश बड़ा, तो इसे कहेंगे विषम भिन्न। क्या कहेंगे? विषम भिन्न, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको कह रहा है कि मिश्रित भिन्नों में बदल दीजिए। ये मिश्रित भिन्न था, ये किस रूप का है बच्चों? ये मिश्रित भिन्न के रूप का है। किसके रूप का है? मिश्रित भिन्न के। तो इसको कह रहा है मिश्रित भिन्न के रूप में बदलिए, तो कुछ नहीं बच्चों, हमें क्या करना है? 4 और 17 दिया है, हम लोग पढ़े थे कि बाबा ऐसे अगर लिखा है 17 बटा का 4 लिखा है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 17 भगे का 4, ठीक है। क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे कि 5 भगे, चलो 15 भगे अगर 3 है तो इसका मतलब है 15 बटे 3। तो अगर ये यहां है तो ये भी तो ऐसा ही है, सेम टू सेम। बराबर के बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों हमेशा बराबर होता है। कभी भी बराबर के बाएं तरफ और दाएं तरफ अगर बराबर नहीं है तो वहां पे ऐसा चिन्ह लगाया जाता है बराबर नहीं का, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं। तो ऐसा है, इसका मतलब हुआ कि 17 को हमें भाग देना है 4 से। कितने से भाग देना है? 4 से। तो हमने 17 को 4 से भाग दिया, 4 चौगे 16, ठीक है। नीचे जब इसको हमने घटाव किया, कितना बचा हमारा? 1 बचा बच्चों। हम लोग यहाँ घटाव का चिन्ह ऐसे नहीं लगाते हैं, तो 1 बचा और इसको हम लोग काट देते हैं इस प्रकार से। तो 1 बचा, अब तो हम भाग नहीं लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 से भाग दिए थे ना, 4 को नीचे लिख लेना है। जिससे भाग दे रहे हैं जो नीचे है वो नीचे रहेगा ही रहेगा। और कितने बार में भाग लगाए थे बच्चों? 4 बार में। उस 4 को यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। बचा कितना? 1, इसको ऊपर लिख लिए, ठीक है। बचा उसको ऊपर लिख लिए, जिससे भाग दिए उसको यहाँ लिख दिए, और जो भागफल आया उसको यहाँ लिख लिए, ठीक है। ये हमेशा करना है। अब अगर अभी जो हम लोगों ने किया था उसको वही प्रोसेस करते हैं, फिर से 17 आ जाएगा। तो 4 चौके 16 और 16 1 17 बटे का 4, फिर से हमें विषम भिन्न प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इतना ही हमें बनाना था, तो ये समझने के लिए था। उसी प्रकार इसको कहेगा तो हम क्या करेंगे? फिर से भाग देंगे। तो 5 से जब 13 को आप भाग दोगे ना तो 5 दूनी का 10 लगेगा। 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, और 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसे भाग दे करके आप लिखोगे 16, 16 को 6 से भाग दोगे, 6 दूनी का 12 और 4 बच जाएगा। और इसको जब लिखना होगा तो आप क्या कहोगे कि सर हमने 6 से भाग दिया था, 6 नीचे ही रहेगा। अब भागफल हमारा 2 आया था, 2 यहाँ पे लिख देंगे, और जो शेषफल 4 आया इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार इसको भी देख सकते हैं। विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, और मिश्रित भिन्न में इस तरीके से लिखा जाता है 5.4/9, 6.3/10, 7.5/11, 4.2/8, ठीक है। आप लोग बना लोगे इस प्रकार के सवाल। चलो बच्चों, अब इसके बाद कुछ आगे का सवाल करते हैं। चलो बच्चों, तो हमारे पास और भी सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे सरल, सबसे छोटा कर देना है उसको, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। HCF हम लोग समझ लिए हैं
कि सबसे बड़ा नंबर से ऊपर और नीचे दोनों कट जाए, उसे काट देना है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि 26/2 हमें दिया हुआ है। हम देखते हैं कि जो 2 है ना, 2 के पहाड़ा में आता है, और 26 जो है 2 के पहाड़ा में कैसे आएगा? 13 दूना 26, 13 दूना 26, ठीक है। तो ये 2 के पहाड़ा में आया, एक बार में कट गया, ये 13 बार में कट गया, हम लिखेंगे 13/1। अब इसको काट नहीं सकते हैं, इसीलिए ये सरलतम रूप है, ठीक है। यहाँ पे 30/60 था, जब भी शून्य ऊपर नीचे देखोगे काट लो, सीधा काट लो, ठीक है। अब 3 के पहाड़ा में 3 आता है, कितने बार में? एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है 2 बार में। ऊपर और नीचे दोनों एक ही पहाड़ा में आना चाहिए, तो हम लिख देंगे 1/2। उसी प्रकार 5 आता है एक बार में 5 के पहाड़ा में, और 35 आता है 7×5 = 35, तो 1/7 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 11 के पहाड़ा में 44 आता है 4 बार में, और 66 आता है 6 बार में, काट दिए हम, ऊपर 4 आया, नीचे 6 आया। यही सरलतम रूप है बच्चों। सारे सवालों को आपको वैसे ही करना है। एक सवाल हम लोग यहाँ 16 देख देते हैं, तो यहाँ 36 और यहाँ 16 है, तो 16 दूना का 32 होता है। अब सोचिए कि भाई 2 के पहाड़ा में तो 16 आता है, और 2 से 36 भी कटेगा, क्योंकि 2 के 36 के अंत वाला अंक जो 6 है ना, वो 2 से कटता है, 2 तिया का 6 होता है, तो 2 से कट जाएगा। अब एक और बात देखते हैं कि चलो 2 से काटते हैं, 2 से ये कट जाएगा 8 बार में। 36 को भाग दोगे 2 से बच्चों, 36 को अगर 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। कितने बार में 36 आता है 2 के पहाड़ा में? 18 बार में। अब 18 आता है 9 बार में 2 के पहाड़ा में, और 8 आता है कितने बार में? 4 बार में। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ये सरलतम रूप 9/4 आ गया। अब इसको हम काट नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग बारी बारी से पहले 2 से काटेंगे, फिर पुनः से दोबारा से 2 से उसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। जिस संख्या से भी कटेगा, यही भिन्न को सरलतम रूप में बदलना है। अब इसके आगे और कुछ सवाल देखेंगे, और आज का जो भिन्न का क्लास है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कोशिश कीजिएगा कि अंत तक क्लास को देखें। इसके बाद के जो वीडियोज होंगे ना बच्चों, ये बेसिक है, ये समझना है। यहाँ नहीं भी समझ में आए फिर भी इस वीडियो को देखना है, और इसके बाद जो वीडियो जाएंगे वो सारे आपको समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। चलो ध्यान देते हैं आगे। तो बच्चों हमारे पास अब जो सवाल है उसमें सवाल है कि तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 और भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न, इन दोनों में से जो एक जैसा होगा उसका मिलान करना है हमें। तो कैसे पता करेंगे? हम लोग क्या किए थे कि 2 संख्याओं का HCF सबसे पहले निकाल रहे थे, और उसी संख्या से उसको क्या कर रहे थे? भाग दे रहे थे। तो मान लो हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन थी, इस तरफ कर लेते हैं हम लोग। तो 2 संख्याएं हमारे पास 250 और 400 है, और 250 और 400 में छोटा संख्या 250 है, और 400 हमारा बड़ा संख्या है। तो HCF इस प्रकार से निकालेंगे, 250 25 दूना 50 हो जाएगा 500। इससे एक बार में लगाओ बच्चों, 250 लगा दिया हम लोगों ने, 0 में से 0 गया तो कितना बचा बच्चों? 0 बचा, और 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और ये 4 एक हासिल ले दिया था, 3 में से 2 बचा तो 1। अब 150 से इस 250 में लगाएंगे, इस प्रकार से लगा लिए। 150 से एक बार में हमारा 150 हुआ, 0 बचा, यहां भी 0 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। अब 100 से हम लोग 150 में लगाएंगे, तो एक बार में 100 लग गया, 50 बचा, 50 से 100 में लगाएंगे, और फिर कितना बचेगा 50 से? तो 50 दूनी का 100, कट गया। तो अंतिम बार जिसके वजह से पूरा कट गया, शेषफल 0 हो गया, यहाँ 0 बचेगा बच्चों। तो यही हमारा HCF है, मौसा है। क्या है? मौसा है। तो ये जो 50 है ना, इसी 50 से यदि हम ऊपर और नीचे भाग दे दे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा तुल्य भिन्न निकल जाएगा। या इसको गुना करो या भाग करो, सबसे अच्छा तरीका है बच्चों कि इसको भाग कर लेते हैं, इसको 50 से भाग कर देते हैं। चलो 50 से 250 को भाग करोगे तो कितने बार में आएगा? 50 25, 5 बार में आ जाएगा। और 400 को भाग करोगे तो 8 पंचे 40, 8 बार में आ जाएगा। चलो इसको सबसे शॉर्ट तरीके से बनाते हैं बच्चों। 0 से 0 कट गया, ठीक। अब हमारे पास 25 बचा, नीचे 40 बचा। सबसे बड़ा संख्या जिससे दोनों कटता है ये 5 50 25, और ये 8 पंचे 40। हमारे पास बचा 5/8, ठीक। और यहां पे भी सभी में शून्य है, यहां भी शून्य है, से शून्य कट गया।
18 2 से कटता है 9 बार में और 20 कटता है 10 बार में, मतलब इसे हम 9/10 लिख सकते हैं। यहाँ भी शून्य से शून्य बच्चों ऊपर नीचे कट जाता है। ये जो 66 है ना, ये 11 के पहाड़ा में आता है 6 बार में और 99 आता है 11 के पहाड़ा में 9 बार में। हम लोग लिख दिया, हम लोग अब देखिए 6/9 है, अब ये 6 भी 3 के पहाड़ा में 2 बार में आता है और 9 आता है 3 बार में, तो ऊपर और नीचे हम 3 से ही काट रहे हैं, तो 2/3 हमारा यहाँ पे बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छा हमें दूसरा कलर का पेन यूज करना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां भी उसी प्रकार से 0 से 0 कट गया, तो 18 दूनी का 36 हम लोग पहाड़ा में जानते हैं, ये 2 बार में कट गया, तो 18 एकम 18 एक बार में, 1/2 यहाँ आंसर आ गया। यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा। 22 बाबू 11 के पहाड़ा में 2 बार में आता है और 55 आता है 11 के पहाड़ा में कितने बार में, 11 5 55, तो 2/5 लिख लेंगे। अब देखिए ये हमारा जो है सरलतम रूप यहाँ मिल गया, ये सरलतम रूप मिल गया। अब तुल्य भिन्न का मतलब कि इसके बराबर ये जो है 250/400 5/8 के बराबर है, काटने के बाद आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं डी नंबर जो है हमारा, डी नंबर यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, 1 के सामने हमारा डी नंबर हो जाएगा। इसका मिलान कर देंगे हम लोग ऐसे करके, है ना। और 9/10 हमारा कहाँ दिख रहा है, तो 9/10 हमारा ई नंबर दिख रहा है, तो ये हमारा ई नंबर से मिलान कर देंगे इसका, यहाँ पे ऐसे करके जो है इसका हम मिलान कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे का सवाल क्या है, ये गंदा नहीं देखना है, आपको समझ जाना है कि ऊपर और नीचे अगर 0 रहेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या से अगर ऊपर और नीचे दोनों कट रहा है तो दोनों को काट देना है, एक ही संख्या होना चाहिए। ये नहीं कि इसको 5 से काट लिए, इसको 8 से काट लिए, नहीं करना है। इसको अगर 5 से काटे हैं 5 बार में, तो इसको भी 5 से काटना है 8 बार में, हमेशा एक ही संख्या से काटना है। अब यहाँ क्या है कि हमें लिखना था 2 और भिन्न लिखिए। 2 और लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखें कि हमें दूसरा भी बनाना है, तो हम इसका 5 दूनी का 10 कर लिए, तो 8 दूनी का 16 कर लिए, ऊपर नीचे एक ही संख्या से। अगर 3 से भी करेंगे तीसरा तुल्य भिन्न बन जाएगा, तो 5 तिया का 15 और 8 तिरी का 24, एक ही संख्या से ऊपर और नीचे गुना करोगे तो इसके और भी भिन्न बनते चले जाएंगे। इसी प्रकार से 9 है, आपको मन है 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, किसी से भी कर सकते हैं। मन है कि 9 चौके 36 और तो नीचे 10 चौक 40, अगर 5 बार में करना है 9 5 45, तो 10 5 50, 10 5 50। ठीक है, ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुना करना है। ऊपर अगर ये 2 है, आपको मन है कि 2 तिहाई का 6 करना है, 2 तिहाई का 6 तो 3 तिहाई का 9। ऊपर अगर 2 नमा 18 करना है, 2 को 9 से गुना करना है 18 बार में, और नीचे फिर 3 को गुना करना पड़ेगा 9 बार में, तो 27 हो जाएगा। ऊपर 9 से गुना किए तो नीचे भी। अब ये पूरा दिखा देता हूं बच्चों, ये 2/3 है, इसको अगर 9 से गुना करना है तो ऊपर नीचे गुना किया, 9 दूना 18 बटा 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27। अब ये 9 9 कट जाएगा तो एक ही तो होगा, उसी प्रकार अब ये दोनों 9 से कट सकता है, तो 9 दूनी का 18, 9 तिया का 27, एक ही बात है ना बच्चा। ठीक है, ये बात आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज इतना ही क्लास रहने देते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग भिन्न को देखेंगे अच्छे से। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं झलक दिखला दूं कि भिन्न में क्या है। आप लोगों को आता है दशमलव में कि अगर कहीं लिखा हुआ है 10/20, 10/20, तो आप कहोगे सर ये तो इसे करके काट दिए, हमारा 1/2 आ गया। लेकिन बाबू जब 1/2 है तो इसका क्या मतलब है, 1/2। शुरू में ही समझा चुके हैं, तो 1/2 मतलब बाद वाले से, इससे ना भाग देना है 1 में, इससे भाग देना है 1 में, तो क्या करेंगे कि 2 से 1 में भाग देंगे तो लगेगा बच्चों, नहीं लगेगा तो पहले तो शून्य देंगे, ऐसे ही कि नहीं लग रहा है तो शून्य दे देते हैं। फिर अब क्या करेंगे, दशमलव देंगे और दशमलव के बदले यहाँ पे भी शून्य लगाएंगे, और 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट गया, तो 0.5 मतलब 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, एक ही बात हुआ ना बच्चा। 1/2 को भाग में ऐसे लिख सकते हैं और 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो दशमलव का खेल जो है वो हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके बाद का सवाल जो क्लास होगा और ज्यादा आपको समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।